are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 12, Naughty Children. Let's start now this chapter. First of all, we discuss about the chapter. 3 naughty friends, David, Genelia and Tom, were very disturbed. है ना? यहाँ पर 3 मित्र थे, डेविड, जेनेलिया और टॉम. वो तीनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे. बिकॉज दे हैव नो प्लेस फॉर प्ले, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो तीनों खेल सके. बट वन डे, एक दिन डेविड हैड थॉट ऑफ अ प्लान. एक दिन डेविड के दिमाग में एक विचार आया. अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, उसके प्लान के अकॉर्डिंग दे डिस्टर्ब एवरीबडी इन द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग के प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करेंगे. एट लास्ट डेविड गॉट इंजर्ड हिज लेग. लेकिन अंत में क्या होता है, डेविड की लेग में चोट लग जाती है. एंड दे रिलीज देयर मिस्टेक, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेट्स सी हाउ डज इट हैपन. चलिए जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया कि जिससे उसको चोट लगी और अपनी गलती का उसे एहसास हुआ. तो लेट द स्टार्ट नाउ. डेविड, जेनेलिया और टॉम लिव्ड इन द मूर्ति अपार्टमेंट्स. वो तीनों कहाँ रहते थे? मूर्ति अपार्टमेंट्स में रहते थे. दे वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑलवेज लिव टुगेदर. वो बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा साथ रहते थे. द बिल्डिंग हैड 11 फ्लोर्स. उस बिल्डिंग में लगभग 11 फ्लोर्स थे. मोर देन 100 पीपल लिव्ड इन द बिल्डिंग. लगभग 100 लोगों से भी ज़्यादा उस बिल्डिंग में रहते थे. देयर वॉज नो प्लेस टू प्ले. लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर बच्चे खेल सके, एक्सेप्ट फॉर द स्टेयरकेस. बल्कि उस स्टेयरकेसेस के अलावा वहाँ पर ऐसी कोई जगह थी नहीं जहाँ पर वो लोग खेल सके. जेनेलिया डिड नॉट लाइक द स्टेयरकेस. लेकिन जेनेलिया को उन सीढ़ियों के जो एरिया होता उस पर चढ़ना पसंद नहीं था. इट वॉज डार्क एंड डर्टी, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा और बहुत ज़्यादा गंदे रहते थे. बट डेविड सेड इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्ले. लेकिन डेविड अक्सर कहा करता था यही खेलने के लिए सबसे अच्छा जगह है. कम इट्स शो यू हाउ टू हैव फन. चलो हम यही खेलते हैं और कुछ मजा मस्ती भी करते हैं. द चिल्ड्रन लुक द लिफ्ट टू द टॉप फ्लोर. चिल्ड्रन जैसे ही उसे लेकर टॉप फ्लोर तक पहुंचते हैं तो डेविड विस्पर. तभी डेविड उठ के कान में कुछ कहता है. कम ऑन गेट बिजी, आओ और कुछ यहाँ पर बिजी वर्क करते हैं. एवरीबडी रिंग्स द बेल. वो कहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि प्रत्येक हम लोग क्या करेंगे, सबके डोर्स की बेल रिंग करेंगे, बजाएंगे एंड रन, और वहाँ से भाग जाएंगे. रिंग अ बेल, घंटी बजाओ और वहाँ से भाग जाओ. रिंग अ बेल आस्क्ड जेनेलिया. उसी का घंटी बजाएंगे क्या, ऐसा पूछती है. व्हाट फॉर, फिर क्या होगा? टू सी द फिन. वो कहते हैं फिर मजा आएगा कि अगर हम घंटी बजाएंगे वहाँ से भाग जाएंगे. तो जेनेलिया पूछते कि ऐसा क्या होगा. वो कहते हैं कि फिर मजा आएगा, क्योंकि घंटी बजाएंगे अंदर वाला पर आएगा, वो देखेगा कोई नहीं मिलेगा तो उसे देख करके बहुत मजा आएगा. डेविड रिप्लाइड. डेविड उत्तर देता है कम ऑन. ही पुश्ड हर टुवर्ड्स द स्टेयर्स. वह उन्हें खींचते हुए सीढ़ियों से जैसे लाता है. स्टार्ट्स रनिंग ऑन दे ऑल द केचू. वह शुरू करता है उन्हें पकड़ पकड़ के उनसे वही सारे कार्य कराता है. दे प्लीज द डोरबेल्स ऑफ द 3 फ्लैट्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स. वह लगभग एक फ्लोर पर जो 3 फ्लैट्स होते हैं उनको बेल को प्रेस करता है और वहां से भाग जाता है. 6 फ्लोर डोर्स दे स्टॉप टू द लिसन टू द अपर रोल ऑफ द एंग्री वॉइस. यहाँ तक कि 6 फ्लोर ऊपर से नीचे आवाज आती है कि वो जो लोग होते हैं वो बहुत गुस्से से चिल्ला रहे हैं कि हमारी बेल को किसने प्रेस किया था. What's going on here? कि यहाँ पर कौन आया था? said one person. उनमें से एक आदमी कहता है Who rang the bell? किसने घंटी को बजाया था? Shouted another. दूसरा चिल्लाता है Wait till I catch you. One voice said. तभी एक आवाज आती है जल्दी ही मैं तुमको पकड़ लूंगा. Wait, इंतजार करो till I catch you. जब तक मैं तुम्हें नहीं पकड़ लेता. Tom repeated. टॉम ऐसा बार बार करता रहता है. This is the best game I have ever played. वो कहता है कि हमें ऐसा गेम खेलना बहुत अच्छा लग रहा है. डेविड said. डेविड कहता है Come on, let's do it again. चलो चलते हैं अब दोबारा दूसरे फ्लोर पर यही करते हैं. घंटी बजाते हैं और वहां से भाग लेते हैं.
द चिल्ड्रन डिड इट अगेन एंड अगेन। बच्चे ऐसे ही एक एक करके सारे फ्लोरों पर घंटियां बजाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फॉर 1 वीक दे नेवर कॉट कॉच। लगभग 1 सप्ताह तक वो बच्चे किसी के हाथ नहीं आते हैं। देन वन डे, लेकिन एक दिन, दे रैंग द बेल ऑफ द फ्लैट ऑन द 6th फ्लोर। लगभग जैसे ही वो 6th फ्लोर पर सबकी घंटियां बजा रहे थे, सडनली अचानक द डोर ओपन एंड द ओल्ड मैन स्टूड इन द फ्रंट ऑफ द। तभी दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक दिस? तुम क्या सोचते हो कि यह क्या हुआ? ही आस्क्ड क्विकली फन। वो कहता है, वह पूछता है उनसे, क्या यह तुम्हें मजाक लग रहा है करना? तो जिनी ने स्टार्टेड हिम। जैसे जेनेलिया शुरू करती है, हर हार्ट रेज, उसका दिल, जैसे वो बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है, जिनीले का जो हार्ट होती है, हार्ट बीट, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। शी टर्न एंड ran डाउन द स्टेयर्स विद टॉम। वह जल्दी ही मुड़ती है और टॉम के साथ भागना शुरू कर देती है। टॉम एंड डेविड क्लोज बिहाइंड। टॉम और डेविड उसके पीछे खड़े होते हैं। डेविड स्लिप एंड हिट हिज लेग अगेंस्ट द रेलिंग। यहाँ तक जल्दी से जैसे डेविड, रोम और जिनीलिया भागते हैं, तीनों, डेविड का पैर स्लिप हो जाता है और उसके घुटने पर, उसकी लेग पर रेलिंग लग जाती है। ओह माई लेग, डेविड क्राइड आउट विद माई। डेविड दर्द के मारे चिल्लाता है, अरे मेरी टांग में चोट लग गई। कम ऑन गेट अप। कहता चलो आओ उठो। डेविड, टॉम प्लीज। टॉम जल्दी से उसे रिक्वेस्ट करके उठाते, जल्दी उठो जल्दी उठो, तो ये जो बूढ़े बाबा जो बाहर आए वो हमें पकड़ लेंगे और हमको मारेंगे। कहना हियर फुट स्टेप। जल्दी ही वह और जैसी कुछ पैरों की कदमों की आवाज़ सुनते हैं। द ओल्ड मैन इज कमिंग नाउ। ऐसा लगता है जैसे वह बूढ़ा आदमी भी नीचे ही आ रहा हो। यू रन, तुम भागो। डेविड माइंड, आई कैन मूव। वो कहता है डेविड डेविड कहते हैं टॉम तुम भागो, मैं अब नहीं चल सकता हूँ। वी आर नॉट लिविंग यू। वो कहता है हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जिमीलिया कहती है हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बट शी फेल्ट स्कैर्ड व्हेन शी हियर्ड फुटस्टेप। वो कहता है मानो तुम यहाँ से भागो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कि बहुत सारे लोग हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। शी लुक्ड अप एट द ओल्ड मैन fearfully। वह डर के साथ उस बूढ़े आदमी को देखती है। He stood shaking his hand as he muttered। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी डेविड की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके पास कुछ कहता है, You naughty children, तुम बहुत शरारती बच्चे हो। Running down the steps like this। अब दोबारा से ये कार्य मत करना। You could have killed yourself। हो सकता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत मारता। बट देन ही बेंट ओवर द डेविड एंड फेल्ट हिज लेग। लेकिन डेविड को लगा कि अब वह मुझे बहुत मारेगा। वह जल्दी ही हाथ उठाता है और डेविड को पकड़ करके खड़ा कर देता है। इट्स ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? ही सेड जेंटली। वह बड़े प्यार से क्वेश्चन करता है। नो बोन्स ब्रोकन। लगता है तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी है। जस्ट अ कट, ओनली कट लगा है। कम विद मी, चलो मेरे साथ चलो। आई विल बैंडेज इट, मैं इसको बैंडेज कर देता हूँ। मतलब ये जो चोट लगी है मैं इस पर पट्टी कर देता हूँ। द चिल्ड्रन फॉलोड द ओल्ड मैन टू हिज फ्लैट। वह सारे बच्चे उस बूढ़े आदमी के साथ उनके फ्लैट में चले जाते हैं। कम इन द चिल्ड्रन, ही सेड। वह कहता है आओ मेरे बच्चों और यहाँ बैठ जाओ। आई एम द निरुपम दास। मेरा नाम निरुपम दास है। वी आर वेरी सॉरी सर। वो बच्चे कहते हैं तीनों, सर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। All the 3 children spoke together। तीनों एक साथ ही बोलती हैं। Well, that's all right। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। Kids, now that you know, क्या तुम जानते you were doing something wrong? कि जो तुम खेल रहे थे, जो तुम कर रहे थे, क्या वो वास्तव में गलत था? क्या तुम जानते हो? तो सैड मिस्टर निरुपम दास उनसे कहते हैं। ही स्टार्टेड बैंडेजिंग डेविड लेग। और फिर उसके बाद वो डेविड की टांगों पर पट्टी बांधना शुरू कर देते हैं। लेट्स बी फ्रेंड। अब कहते हैं चलो अब हम मित्र हैं। कॉल मी नीरू अंकल। वो कहते हैं ओके, तुम मुझे नीरू अंकल कहकर बुला सकते हो। सैड नीरू अंकल एंड स्माइल। नीरू अंकल कहते हैं और उन पर हंसते हैं। There is no place for us to play। वो कहते हैं कि अंकल हमें यहाँ पर खेलने की कोई जगह नहीं मिली थी, तो इसलिए हमने ऐसा खेल
बना लिया। नीरू अंकल जिनीला सेड, जिनीलिया नीरू अंकल से कहती है। नीरू अंकल पिटिड हर चीक। नीरू अंकल जैसे इनकी खुशी को बारे में जानते हैं, आई हैव एन आइडिया, वो कहते अरे मेरे दिमाग में एक विचार आया है। सिंस आई लिव अलोन आई हैव ए स्पेयर रूम, वो कहते हैं मैं इस फ्लैट में बिल्कुल अकेला रहता हूँ, तुम चाहो तो तुम मेरे इस कमरे में खेल सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा और खाली कर दूंगा। वी कैन फ्रॉम मेक इट, यहाँ तक कि मैं इस रूम को बच्चों के लिए ही बना दूंगा। किड्स क्लब इन इट, देन ऑल किड्स कैन मीट हियर, यहाँ तक कि यहाँ पर और बच्चे भी आ सकते हैं। एंड डू वॉट एवर यू लाइक, जितना तुम चाहो यहाँ पर आराम से रहो और खेलो। एक्सेप्ट मिसचीफ, लेकिन बिना किसी गलती के। नीरू अंकल सेड विद अ ट्विंकल इन हिज आईज। सभी बच्चे नीरू अंकल को बड़ी प्यार से देखते कि अरे ये जो नीरू अंकल हमें जो डेंजरस जैसे दिख रहे थे तो बहुत अच्छे अंकल हैं। Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well कि हमें कभी भी इन बच्चों की तरह कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो। ओके, थैंक यू।